दोस्तों, महाभारत का एपिसोड 228 देखेंगे। लास्ट में यार भीष्म चले गए, अभी तक वो तीरों में मतलब हैं। देखें भाई हाँ, यार। प्ले ठहरो पुत्र दुर्योधन। सूर्यास्त किसी व्यक्ति के कारण नहीं होता, समय के कारण होता है। इसलिए इस समय तुम क्रोध का त्याग कर पुत्र, क्योंकि कल प्रातःकाल तुम्हें क्रोध और साहस दोनों की आवश्यकता होगी। पितामह, सैनिकों, पितामह के सर को आधार की आवश्यकता है। जाओ, अकेले आओ। नहीं पुत्र, नहीं। मुझे किसी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता नहीं है। अंतिम यात्रा के समय किसी प्रकार की सुविधा, सुविधाओं का भार जितना कम हो, यात्रा उतनी ही सफल होती है। पुत्र, मेरे सर को सुविधा नहीं, थोड़ा संबल दे दो। अर्जुन, एक क्षत्रिय को यदि तीरों का आधार मिल जाए तो मरणोपरांत उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। प्राणों की शक्ति जो कर्मों की भक्ति है, हो रही विदा हमसे आज है। अपना ये साया है, ममता की माया है, दुश्मन भी आज साथ साथ है। पितामह, मैंने आपको बहुत पीड़ा दी पितामह, बहुत पीड़ा दी। आपका अपमान भी किया पितामह, किंतु मेरे मन में आपके लिए आदर कम नहीं। मैंने सदा ही आपको हस्तिनापुर के छत्र के रूप में देखा है पितामह। वो छत्र जो तुम्हें आकाश तक जाने से रोक रहा था, आज आज वो छत्र हट गया है। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई क्रोध नहीं। यदि तुम आज मुझसे क्षमा मांगोगे, मैं तुम्हें क्षमा अवश्य कर दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह, क्षमा कर दीजिए मुझे पितामह, और मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए पितामह, आशीर्वाद दीजिए।
नहीं पुत्र, मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि विजय का आशीर्वाद तो मैं युधिष्ठिर को दे चुका हूं। अब राजनीति नहीं कर सकता, किंतु मेरे आशीर्वाद पर तुम्हारा अधिकार भी है पुत्र। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मरते समय तुम्हारे मुख पर संतोष का हास्य होगा। यदि तुम धर्म का संतोष प्राप्त करोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि अधर्म का संतोष प्राप्त करोगे तो तुम्हें नरकवास प्राप्त होगा। अब निर्णय तुम्हारा है पुत्र। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा, यदि हस्ति तदन्यत्र यन हस्ति न तद्वचित्, यदि हस्ति तदन्यत्र यन हस्ति न तद्वचित्। पितामह, मरते हुए भी आप पक्ष विपक्ष का त्याग नहीं कर पाए। मैंने तो माना था कि आप जीवन के अंतिम क्षण में उदारता दिखा पाएंगे, किंतु नहीं। आपके मन में मेरे लिए सदा ही मैल भरा रहा है पितामह। देखिए पितामह, सूर्य का पथ अभी दक्षिण की ओर जा रहा है। माना जाता है कि उत्तर की ओर जाने वाले सूर्य नारायण स्वर्ग को ले जाते हैं, और दक्षिण की ओर ले जाने वाले सूर्य नारायण नरक तक पहुंचाते हैं जीव को। ये आपका दंड है पितामह, आपके पक्षपात का दंड है ये। आपको नरक की यातना भोगनी होगी पितामह, नरक की यातना भोगनी होगी आपको। ये किस प्रकार का दुष्कर्म किया तुमने? पितामह को ऐसा श्राप कैसे दे पाए तुम? व्यर्थ मिथ्याएं हैं ये भ्राता भीम। स्वर्ग और नर्क मनुष्य के कर्मों से प्राप्त होता है, सूर्य की गति से नहीं। महामहिम ने अपना स्थान स्वर्ग में उसी क्षण निश्चित कर लिया था जिस क्षण उन्होंने परंपराओं का त्याग कर धर्म के वास्तविक रूप को जाना था। इसलिए
व्यर्थ चिंता मत करो भ्राता भीम। आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। आप इस पीड़ा से मुक्त हो जाइए। नहीं पुत्र नहीं। चलो भाई, भीष्मा जी भी इच्छा मृत्यु गए लेकिन जा नहीं रहे, वो भी तड़प रहे हैं। पता नहीं वो अपनी सजाओं को इस तरह कबूल कर लिया है कि मैं तड़पूंगा, लेकिन दुर्योधन ने गलती कर दी यार। वो अभी भी यार इसका श्राप दे रहा है, इतना मतलब सेंसिटिव माहौल है, सारे रो रहे हैं, कृष्णा जी सामने हैं, फिर भी ताने दे रहा है, या पक्ष कर रहे हो, ये कर रहे हो। वो नरक का श्राप दे के हरामी साइड होकर चला गया सारा। हाँ भाई, दुर्योधन को कोई ऐसा आदि नहीं है भाई। भीष्म जी चले जा रहे हैं यहाँ से, देखो उसकी हालत देखो भाई, तीरों से लहू रहे। पर ये भाई दुर्योधन ने अपनी अकड़ से नीचे हटता ही नहीं है, हरामी कहीं का। हाँ, दुर्योधन तो बड़ा है, लास्ट में वरदान में मांग रहा था, मुझे वचन दो तो मैं यहाँ से जीत लूं। महाविष्णु ने बोला तो भाई तुम जब मरोगे ना, अगर अच्छा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरा काम करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। अभी तुम्हारी मर्जी है। लास्ट में जाते जाते पितामह को बोला तुम जहन्नुम में जाओ। तो बड़ा हरामी दुर्योधन। दुर्योधन तो भाई बड़ा हरामी है, मरते समय भी उसको श्राप दे गया, वो नरक में जाएगा, सूरज कह रहा है।